यूपी टेट एग्जामिनेशन में ओवरऑल अगर दो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज वन जो कि हिंदी होता है कंपलसरी होता है, और लैंग्वेज टू में से कैंडिडेट्स को एक लैंग्वेज का चुनाव करना होता है। तीन लैंग्वेज होती है जिसमें आपका उर्दू है, इंग्लिश है और संस्कृत। इन तीनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को कैंडिडेट्स चुनते हैं और लैंग्वेज टू के रूप में उन सब्जेक्ट को तैयार करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि अगर आप, क्योंकि मायने ये रखता है अगर आपने एक अच्छी लैंग्वेज, एक सही लैंग्वेज का चुनाव कर लिया तो आपका स्कोर 10 से 15 नंबर इजीली बढ़ जाता है। वहीं पे कई सारे कैंडिडेट्स काफी कंफ्यूज होते हैं और वो कहीं ना कहीं गलत लैंग्वेज का चुनाव कर लेते हैं, गलत लैंग्वेज चुन लेते हैं, तो जिससे क्या होता है उनका स्कोर सीधा 10 नंबर 12 नंबर घट के नीचे आ जाता है और स्कोर जो 100 दाग जाता है इजिली वो 90 के आसपास समेट जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप काफ़ी कंफ्यूज है, आपको ये डाउट है कि मुझे किस लैंग्वेज का चुनाव करना चाहिए, इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत में से, मैं एक एक लैंग्वेज के बारे में पहले पेपर डिस्कशन करूंगा कि एक एक लैंग्वेज में कौन कौन से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इंग्लिश की। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट का चुनाव करते हो तो इंग्लिश में बेसिकली क्वेश्चन किस किस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन बेसिकली इसे आर्टिकल से पूछा जाता है, एक सेंटेंस दिया होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का और ऑप्शन दिया होगा ए एंड द, इनमें से क्या भरा जाएगा। इस टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया होगा रॉन्ग होगा, उसके नीचे कुछ सही क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको चुनना होगा कि इसमें से ये सही है या फिर ये, इस तरह से। उसके बाद अगला होगा 2 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे जो फ्री के नंबर होती है, कि पैराग्राफ के नंबर अगर आप गलत कर रहे हो तो आप इजीली कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हो। 2 क्वेश्चन गद्य के पैराग्राफ होते हैं और 2 क्वेश्चन होते हैं पद्य के, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है वॉइस से 2 क्वेश्चन होते हैं, नरेशन से 2 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद आपका टेंसेज से क्वेश्चन होता है कि दिया गया एक सेंटेंस होता है कि इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करिए। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं उनके। इंग्लिश इसकी बेसिकली एसएससी की टाइप की नहीं है, क्योंकि एसएससी में वोकैब वगैरह आती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें आती है। उसके बाद यहीं पे अगर यूपी टेट की इंग्लिश की बात करो तो यूपी टेट की इंग्लिश में बेसिकली इन सब चीज़ों को नहीं पूछा जाता है। इंग्लिश का स्टैंडर्ड नॉर्मल ही है, बहुत हाई फाई नहीं है। अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, और अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश से बचपन से रहा है, आप इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ा या फिर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश से है, तो आपको इजीली तरीके से इंग्लिश का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड हो, जो आपने पढ़ा हो, उसको चुनाव करना चाहिए। उसको अब मैं डिस्कशन करूंगा आपसे संस्कृत के बारे में। अगर आप संस्कृत का चुनाव करते हो तो क्या बेनिफिशियल आपके लिए। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में बेसिकली 2 क्वेश्चन आपको पद्य से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको गद्य से मिलेंगे और उसके बाद आपको बताऊं शब्द रूप से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, धातु रूप से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको समास से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके समास में दिया होगा, जैसे आप हिंदी में समास पढ़ते हो सेम वही टाइप का क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको संधि से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लिंग से क्वेश्चन मिलेंगे, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वाच्य से मिलेंगे और एक संस्कृत में दिया होगा शब्द या फिर इंग्लिश मान लीजिए गिनती दी होगी, मान लीजिए दे दिया आपका 49, अब इसको कन्वर्ट करिए आप संस्कृत में। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संस्कृत, अगर आप संस्कृत का चुनाव करते हो तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होता है, जो चीजें आप हिंदी में कवर करते हो, कि हिंदी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि लैंग्वेज 1 आपका कंपलसरी है। लैंग्वेज 2 में वही चीजें, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है हिंदी के जो आपका संस्कृत में सेम टू सेम मिलते हैं। अगर आप संस्कृत का चुनाव करते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलता है, कम चीजें पढ़ने को मिलती है, कम चीजों पढ़ना पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने 50% सिलेबस आपने संस्कृत में कवर अप कर दिया, तो वो बचा हुआ कुछ चीजें बचती है, 4 से 8 टॉपिक, उन टॉपिक को आप कवर कर लेते हो तो आपकी संस्कृत वर्क कंप्लीट हो जाती है। अब मैं एक और सब्जेक्ट बचता है आपका उर्दू। उर्दू की बात करूं तो उर्दू का खैर मेरे कोई समझ नहीं, उर्दू के बारे में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, उर्दू के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड था तो आप उर्दू को चुनाव कर सकते हैं। ओवरऑल एट लास्ट अगर फाइनल डिसीजन पे बात की है तो किन सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश से रहा, आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आपको इंग्लिश चुन लेना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड संस्कृत से रहा, आपको संस्कृत ठीक समझ में आती है, आप संस्कृत कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने खुद 1 महीने के आसपास यूपीटी एग्जामिनेशन के टाइम पे पढ़ा था और बहुत अच्छे, लगभग 30 में से 28 नंबर गेन किया था यूपीटी एग्जामिनेशन में। तो आप कम समय में संस्कृत बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। जो सब्जेक्ट से आपका बैकग्राउंड रहा हो, जो सब्जेक्ट आपको आता रहा हो, वहां से आप चुनाव करो। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है, आप क्या करोगे, प्रीवियस पेपर 2 उठा लो, या फिर 2 पेपर में क्या करोगे, संस्कृत क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, इंग्लिश के सॉल्व कर डालो और दोनों को सॉल्व करके देखो, दोनों पेपर के आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर दोनों में क्या जा रहा है। अगर ठीक ठाक जा रहा है, 15 के आस प्लस जा रहा है, तो आपको जो जिसमें जा रहा हो उसको चुनाव कर लो। जहां पे आपका स्कोर अच्छा जा रहा है उस लैंग्वेज को चुनाव कर सकते हो। चैनल पर नए जो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब से रिलेटेड एक टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।